हे स्टूडेंट्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन ये है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 अगर x हो और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 अगर y हो तो y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें स्टूडेंट को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि साइन इनवर्स के साथ अगर साइन काट दें तो x की वैल्यू हो गई 10, कॉस इनवर्स के साथ कॉस कट गया तो y की वैल्यू भी होगी 10, तो इसकी वैल्यू 0 क्यों नहीं होती, राइट? इसका आंसर कुछ और होता है। अब देखो, इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। सबसे पहले साइन और कॉस, इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है और इसको समझने के लिए आपको यूनिट सर्कल के कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है। यूनिट सर्कल के बारे में ज़्यादा जानना हो तो ये जो मैं वीडियो दे रहा हूँ पहले इसको जरूर देख लेना। दूसरा, जो इनवर्स फंक्शंस होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, उनकी स्पेशली जो रेंज होती है उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो, साइन इनवर्स ऑफ वाई, अब साइन इनवर्स मुझे एक एंगल रिटर्न करता है, ठीक है, और इसकी रेंज क्या हो सकती है, -π/2 से लेके π/2। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें से ही कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये पाई बेसिकली क्या है, पाई इज 3.14, क्योंकि ये एंगल रेडियन में है तो एक्चुअली ये बन जाता है हमारा -1.57 से लेके 1.57 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये हो गई इसकी रेंज। इसी तरह से अगर मैं कॉस इनवर्स ऑफ वाई फाइंड आउट करूं तो वो मुझे 0 से लेके पाई, तो ये इसकी रेंज होती है। तो बेसिकली ये हो गई 0 से लेके 3.14, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतनी हो गई। अब अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 अगर मैं इसको लूं और साइन इनवर्स के साथ साइन को मैं कैंसिल कर दूं तो ये तो मुझे दे रहा है 10, लेकिन वैल्यू तो होनी चाहिए -1.57 से लेके 1.57 के बीच में। ये मुझे 10 रेडियन रिटर्न कर रहा है, तो ये तो इसके बीच में लाई नहीं करी, राइट? तो अब मुझे इसके बीच में से कोई एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मतलब मुझे एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि साइन 10 की वैल्यू उस एंगल के साइन के बराबर हो, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन से x शुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। समझे आप मेरी बात कि ये जो x है, ये x की वैल्यू अब क्या होगी कि जो साइन 10 की वैल्यू है वही साइन x की वैल्यू हो, लेकिन ये जो x है ये इसमें से ही कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी साइन इनवर्स के साथ साइन को मैं कैंसिल कर सकता हूं। मतलब ऐसा हम करते हैं अगर x की वैल्यू इस रेंज के बीच में लाई करती हो, राइट? तो अब मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। सिमिलरली मैं कॉस के ऊपर भी आऊंगा, लेकिन साइन अगर आपको समझ में आ गया तो कॉस तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि साइन के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज करके ये वाला x इस रेंज के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। अब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये फॉर्मूलाज लर्न किए थे साइन के, कि साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है और साइन 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा वो भी साइन थीटा होता है, ठीक है। ये अगर आपको नहीं याद तो आप ये वीडियो देख लेना जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अब देखो, हमारे पास थीटा बेसिकली कितना है, थीटा है 10, ठीक है। तो कहने का मतलब कि साइन 10, तो साइन 10 के अकॉर्डिंगली मुझे कोई और ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल 10 रेडियन के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कोई और ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू -1.57 से लेके 1.57 इतने रेडियन के बीच लाए करती हो, ठीक है। और वो मिल जाएगा मुझे कैसे, देखो, या तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा या ये फॉर्मूला यूज करूंगा, वो उसके ऊपर भी हम आएंगे कि कौन सा यूज करना है। देखो, ये हो गया 0 रेडियन, ये पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई, ये हो गया 3 पाई रेडियन, ये हो गया 4 पाई रेडियन, ठीक है। एंगल इतना हो गया। 3 पाई रेडियन का मतलब 3 इंटू 3.14 विच इज इक्वल टू 9.42 इतने रेडियन, और 4 इंटू 3.14 वो कितना हो गया
12 पॉइंट समथिंग, ठीक है, वो इतने रेडियन। तो हमें पता चल गया कि 10 रेडियन जो है वो 3 पाई और 4 पाई के बीच में कहीं पे लाई करता है। तो इसका मतलब 10 रेडियन, मान लो 10 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली से यहाँ पे आ जाता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एक वैल्यू मिलती है मुझे, ठीक है। और इसी वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये मुझे एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे भी दिख जाती है ना। तो यहाँ पे भी ये जो y की वैल्यू है, ये जो y की वैल्यू है वो इसके बराबर है। तो एंगल अब मैं 10 रेडियन लूँ या फिर ये -π/2 से लेके π/2 के बीच में ये एंगल ले लूँ, तब भी मुझे y की वैल्यू सेम ही मिलती है, राइट। तो ये मुझे सेम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसीलिए अब मैं थीटा में या तो 2n पाई ऐड कर करके देखूंगा कि मैं यहाँ से यहाँ के बीच में कैसे आ पाता हूँ, या फिर 2n + 1 पाई माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा लगा के देखूंगा कि कौन सा एंगल है जो इसके बीच में लाई करता है, जिसकी वैल्यू sin 10 के बराबर है। तो अगर मैं इसको लेना शुरू करूँ अब, ठीक है, अगर मैं इसको लेना शुरू करूँ और n की वैल्यू पॉजिटिव डालनी शुरू करूँ तो ये तो 10 से बड़ा होता जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 10 जो है वो 1.57 से बड़ा है। तो अगर मैं इसमें n की वैल्यू पॉजिटिव डालूँ तो ये तो बड़ा होता जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू तो मैं डाल नहीं सकता। अब अगर इसमें n की वैल्यू हम नेगेटिव डालना शुरू करें तो डेफिनेटली ये छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो n की वैल्यू मान लो मैं डाल देता हूँ -1, तो ये कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस थीटा। सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये हो जाएगा -2 पाई प्लस 10, तो यानी कि ये हो जाएगा -2 × 3.14 -6.28 प्लस 10, और ये अभी भी 1.57 से बड़ा होगा, तो ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू इसमें मैं -2 डाल दूँ, -2 डालूंगा तो ये हो जाएगा -4 पाई प्लस 10, तो विच इज इक्वल टू -4 × 3.14 प्लस 10, सो दिस विल बी इक्वल टू -12.56 प्लस 10 विच इज इक्वल टू -2.56। तो ये अब ये -1.57 से छोटी हो गई। अब n की वैल्यू जब -1 डालते थे तो हमें 1.57 से बड़ी वैल्यू मिली, और जब n को -2 डाला तो अगली वैल्यू -1.57 से छोटी मिल गई। तो इसका मतलब इस फॉर्मूला से तो इसके अंदर मुझे कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि n = -3 डालूंगा तो वो तो और छोटी हो जाएगी। तो चलो ठीक है, इससे नहीं मिल रही तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं कि क्या दूसरे फॉर्मूला से हमें कोई वैल्यू मिल सकती है, यानी कि ये फॉर्मूला। तो इसमें n की वैल्यू सबसे पहले मैं 0 डाल सकता हूँ। इसमें 0 डालने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो तो थीटा ही हो जाता। इसमें अगर मैं n को 0 डालता हूँ तो ये बन जाता है पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो पाई यानी कि 3.14 माइनस 10, तो ये वैल्यू जो है ये तो स्ट्रिक्टली लेस देन -1.57 हो गई, ठीक है। तो काफ़ी छोटी वैल्यू हो गई, छोड़ दो इसको। n को अगर मैं 1 ले लूँ, n को 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस थीटा यानी कि 3 × 3.14 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 9.42 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -0.58। तो अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई -0.58, ये इसके बीच में लाई करती है, राइट, ये इसके बीच में लाई करती है। तो इसका मतलब अगर मैं ये एंगल ले लूँ 3 पाई माइनस थीटा, तो साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10 विल बी इक्वल टू साइन 10। थीटा की वैल्यू 10 है, तो साइन 3 पाई माइनस 10, तो इसका मतलब ये जो मेरे पास स्टेटमेंट है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई माइनस 10, और 3 पाई माइनस 10 की वैल्यू इसके बीच में लाई करती है, तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 3 पाई माइनस 10, ठीक है। तो ये हो गया साइन वाले केस का आपका आंसर, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होगी 3 पाई माइनस 10।
इसी तरह से अब हम कॉस की निकालेंगे, लेकिन अब थोड़ा क्विकली निकालेंगे। अब कॉस वाले केस में भी जो मुझे ओरिजिनल एंगल गिवन है थीटा वो है 10 रेडियन, लेकिन मुझे एंगल चाहिए 0 से लेके पाई के बीच में, यानी कि 0 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 3.14 के बीच में एंगल चाहिए, तो ही कॉस इनवर्स और कॉस जो है आपस में कैंसिल होंगे। और अब हमें ये फॉर्मूलाज जो हमने ऑलरेडी किए हैं, समझे हुए हैं कि cos 2n पाई प्लस थीटा भी cos थीटा होता है, cos 2n पाई माइनस थीटा भी cos थीटा होता है, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो अब इसमें अगर n की वैल्यू आप पॉजिटिव डालोगे ये तो और बढ़ता जाएगा 10 से, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 है तो ये और बढ़ता जाएगा। तो पहले इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसमें n की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ, अगर n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस 10, ठीक है। तो यानी कि 2 इंटू 3.14 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 6.28 माइनस 10। तो ये तो अभी ये जो वैल्यू है ये तो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, इससे नीचे चलेगी तो ये तो हम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अब n की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, तो n अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 10, तो यानी कि 4 इंटू 3.14 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 12.56 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 2.56, और 2.56 जो है वो 0 और 3.14 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा एंगल 4 पाई माइनस 10। तो cos इनवर्स ऑफ cos 10 को मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स ऑफ cos 4 पाई माइनस 10। तो इस cos की इतने एंगल की वैल्यू और cos 10 की वैल्यू बराबर है, फिर cos के साथ cos इनवर्स कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई माइनस 10। और अब हम अपने क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर लेंगे। कैसे? अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, इसको हमने अभी अभी बताया, सॉल्व किया था कि इसको साइन इनवर्स ऑफ साइन और अंदर 3 पाई माइनस 10, हम इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाता है 3 पाई माइनस 10। सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ cos 10, इसको अभी अभी हमने प्रूव किया कि इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ cos 4 पाई माइनस 10, ठीक है। तो cos इनवर्स के साथ cos कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई माइनस 10। तो ये मेरा हो गया x और ये मेरा हो गया y, ठीक है। तो अब y माइनस x कितना आ जाएगा, 4 पाई माइनस 10 माइनस 3 पाई माइनस 10 विच इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 10 माइनस 3 पाई प्लस 10, 10 के साथ 10 कट गया, सो दिस इज इक्वल टू पाई एंड दैट्स योर आंसर। तो आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन तो इतनी सी ही है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक काफ़ी बड़ा है, राइट? Now, if you really like this tutorial, then please share it with your friends and your classmates. Thanks for watching.